सवाल आज का प्रोग्राम में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज फिर एक बार इस प्रोग्राम के माध्यम से आम जन की राय जानेंगे, उनकी क्या प्रतिक्रिया है उसके बारे में हम जानेंगे। बीते कल जिस तरह से आपने देखा कि उच्च स्तरीय कार्रवाई देखने को मिली रोहिंग्यास पे, बड़ा क्रैकडाउन जो है रोहिंग्यास पे कल देखने को मिला, जिसके दौरान जम्मू संभाग में जम्मू और साथ ही पुंछ, राजौरी, रामबन, डोडा, किश्तवाड़ इन ज़िलों में जो है बड़ी कार्रवाई जम्मू कश्मीर पुलिस की देखने को मिली, जिसके दौरान रोहिंग्यास के घरों में छापेमारी की गई। जो उनके बिल्कुल जिन लोगों ने उन्हें अपने घर में अवैध रूप से जो है पनाह दी है, उन लोगों के घर पे भी जो है कार्रवाई देखने को मिली, छापेमारी जो है बड़े पैमाने पर देखने को मिली। जिसके साथ ही आपको बता दें कि बिल्कुल 50 लोगों को जो है मुकदमा उन पर दर्ज किया गया। इसी के साथ साथ जम्मू में अकेले ही 40 जगहों पर ये छापेमारी देखने को मिली, जिसके दौरान जम्मू में 39 के करीब लोगों को जो है हिरासत में लिया गया, पूछताछ उनसे की गई। इतना ही नहीं, जो गिरफ्तारियां देखने को मिली उसमें पंच भी शामिल थे। तो ये एक बड़ी कार्रवाई बीते कल जो है वो बिल्कुल देखने को मिली। और इससे पहले कई तरह के धरने, कई तरह के नारे थे, जिसमें लगातार ये कहा जाता था गो बैक रोहिंग्या। पर इन सब टिप्पणियों के बाद एक दिन ऐसा आया जब कार्रवाई जो है वो बिल्कुल उच्च स्तरीय कार्रवाई जो है वो देखने को मिली। एक बार फिर इस तरह की जम्मू कश्मीर में कार्रवाई तो हुई, पर आमजन इसे कैसे देखते हैं, आम जनता का क्या कहना है और वह इसे लेकर अपनी राय किस तरह से देते हैं, आज इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए चलते हैं जनता के बीच और आम जन की राय जानते हैं। सर, जिस तरह से बीते कल रोहिंग्यास पर कार्रवाई देखने को मिली, आप किस तरह से देखते हैं सर? अगर मैं बी हॉनेस्टली कोई आपको बात बताऊं तो हो सकता है कि आपको अच्छा लगे। आज तक मैं यही सुनता आया हूं और न्यूज़पेपर में भी पढ़ता आया हूं कि रोहिंग्या आ गए, बांग्लादेशी आ गए, लेकिन किसी ने भी इतनी हिम्मत नहीं की इनके ऊपर हाथ डालने का। क्यों? क्योंकि मेरी वजह साफ है कि इन लोगों का नेक्सस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। अगर हमारे आईजीपी साहब आनंद जैन जी ने और एसएसपी जम्मू डॉक्टर विनोद जी ने एफर्ट्स करके इतना बड़ा नेक्सस को पकड़ा है, हाईलाइट किया है, जिसमें मैं हैरान हो गया कि पंच से लेके 31 आदमियों को इन्होंने अंडर अरेस्ट किया है और उनसे जो सिम कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड और जो मकान के पेपर्स जम्मू से जो बने हुए हैं वो भी पकड़े गए हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि इन लोगों के कितने हौसले हैं, इन लोगों की कितनी अप्रोच है, इन लोगों का कितना स्ट्रांग नेक्सस बन चुका है कि इन्होंने जम्मू में रहते हुए जो फैसिलिटी आज तक हम लोगों को नहीं मिल सकी वो इनको मिल रही है। इसका मतलब कि ये लोग हमारे से ज़्यादा रसूखदार हैं, ज़्यादा पावरफुल है और ज़्यादा लोगों को डराने के लिए इनके पास सब कुछ है। और उसके बावजूद अगर हमारी जेकेपी पुलिस ने, जिसमें डॉक्टर विनोद जी भी शामिल हैं, इन्होंने हिम्मत करके ये पकड़ा है और जो क्लियर हो चुका है कि इनके पास दुकान मकान के पेपर्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपना जो पंच से लेके सरपंच तक और इनके जो इनको सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो मारली हो या फाइनेंशली हो, ये लोग इस हद तक पहुंच चुके हैं कि ये अब जम्मू के लिए ख़तरा बन गया है। अगर हमारी पुलिस ने इनको पकड़ा है तो मैं यही एक पूरे जम्मू की तरफ से पुलिस को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस डीपली जाकर पूरा नेक्सस को सॉर्ट आउट किया जाए और लोगों के सामने लाया जाए कि वो कौन लोग हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जिनकी शह के ऊपर जब चलते चलते आज लोग जब जम्मू में हैवी हो रहे हैं और हम लोगों को डरा रहे हैं और हम लोगों का जो वजूद ख़तरे में पड़ चुका है इन लोगों से, इनको बचाने की हमारी पुलिस अगर हम मदद करे तो हम पूरी उम्र तहे दिल से इनका शुक्रगुजार करेंगे। जिनमें हमारे आईजीपी साहब आनंद जी और एसएसपी डॉक्टर विनोद जी और इनकी जो ऑफिशिएटिंग टीम है, सब लोग बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने अपनी जान, अपनी कुर्सी, अपनी चेयर को रिस्क पे डाल करके इतना बड़ा हाथ डाला है। अच्छा होगा कि वो जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं वो पूरे सरफेस पे आ जाएं कि ये लोग इनके पीछे थे, ताकि आने वाले टाइम में जो लोग बाहर से एक जम्मू को हाइड आउट समझ लिया इन्होंने, जो सुरक्षित हाइड आउट है,
अगर हमारी पुलिस अलर्ट हो गई है तो इनको इधर ही स्टॉप लग जाए, इनके ऊपर चेकअप लग जाए कि जम्मू अब पहले वाला जम्मू नहीं रहा। इस पे जो पुलिस है ये इन एक्शन है, और इन एक्शन होने से हमारे जम्मू की जो है सुंदरता, इसकी जो भाईचारा जो एक गुलदस्ते की तरह सभी धर्मों के लोग ले रहे हैं, इसको किसी की तरफ से आँच नहीं आ सकती। देखिए, कार्रवाई पिछले साल स्टार्ट हुई थी, तो मगर हमें इतना नहीं पता कि इतना ये आगे बढ़ा है। जो गवर्नमेंट के पास आंकड़ा है वो 7,000 के आसपास है, उसमें अभी तक 300 पे ही कार्रवाई हुई है। मगर इस बात पे हमें चिंता की बड़ा मतलब करनी पड़ेगी हमें सबको, कि अगर हम यहाँ के इस देश के वासी, अगर हमें कहीं किसी कागज़ में कोई भी गलती हो, एक स्पेलिंग की गलती हो, हमें 20 चक्कर काटने पड़ते हैं और कितना मतलब हम वो झेलते हैं वो हम जानते हैं। मगर मुझे समझ नहीं आई है, जो हमारे देश के नागरिक नहीं हैं, जिनका यहाँ का वास्ता नहीं है, उनको आधार कार्ड कैसे मिला, उनको वोटर कार्ड कैसे मिला, उनको राशन कार्ड कैसे मिला। इस जो है इतना बहुत बड़ा स्कैंडल है, ये देश की सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इसको किस तरह बनाया गया, इस पर एक उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए। मैं ये कोई, अगर इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये काम किया, ये अच्छा काम किया, मगर मैं चाहता हूँ इसको सीधा NI को देना चाहिए, इसको CBI इंक्वायरी होनी चाहिए, और उन अफसरों से, उन डिपार्टमेंटों से जहाँ से इनके ये कागज़ बने हैं, उन पर ज़बरदस्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज पता चल, देखिए रजौरी और जो पुंछ है, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट बहुत मतलब एक किस्म के बॉर्डर से निकलते हैं, और पाकिस्तान के साथ इनका वो जो मतलब हमारी सीमाएँ लगती है, वहाँ तक पहुँच गए। वहाँ 3 साल वहाँ शादियाँ भी की उन्होंने। कौन इस इतने बड़े स्कैंडल के पीछे है जिन्होंने उनको यहाँ से लाया? अब सुनने में कुछ लोगों को बेचा भी गया है, मतलब एक ह्यूमन तस्करी भी आती है इसमें, मतलब जो इस हिसाब से नहीं होना चाहिए। अगर हम आज देखते, अगर गवर्नमेंट ये कार्रवाई की, कार्रवाई यहीं पर रुकनी नहीं चाहिए। हमने खाली मर्डर वर्ड 1 का नाम सुना है, आपने भी सुना है, मगर मेरे ख्याल से आप कभी गई नहीं होगी। वहाँ तक ये पहुँचे हैं, कैसे पहुँचे, किन लोगों ने उसको पहुंचाया वहाँ तक, उस पर एक बहुत बड़ा ये इस पर होना चाहिए, कार्रवाई ज़बरदस्त होनी चाहिए। खासकर क्योंकि ये अंतिम सिक्योरिटी मसला है, हिंदुस्तान की मतलब सालमियत का मसला है। जितना इसको संगीन हिसाब से लिया जाएगा उतना, आज बहस मुझे लग रहा किसी चीज़ पे नहीं होनी चाहिए, आज इन्हीं चीज़ों पर बहस होनी चाहिए। मैं उनको भी आज यहाँ से आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, जो पार्लियामेंट पे धरना दे रहे हैं, सबसे पहले उनको इन पर ध्यान देना चाहिए कि ये हुआ कैसे। अगर उनको लगता है कि उस वक्त पर, पहले ये देखो ना किस मुल्क के रहने वाला, अगर हिंदुस्तान ने जब एक इंटरनेशनल महादा हुआ था दूसरे मुल्कों के, मगर हिंदुस्तान ने उसमें वो नहीं दिया, हिंदुस्तान नहीं देता है उनको, यहाँ पर वो परमिशन है ही नहीं यहाँ, तो वो आए इतने हज़ारों लोग, तो उतनी तादाद में कैसे आए यहाँ। और आज आप देख रहे खुद हमारा जो जम्मू का बाहरी इलाका आप देखिए, वहाँ आपको हर जगह ये मिलेंगे। आज मैं और अब आप चाहेंगे कहीं आप जाएंगे, हमें 2 मरले 4 मरले हमें नहीं मिलेंगे। आप देखिए इन्होंने सरकारी ज़मीन पर कैसे कब्जा किया, ये तो सोच का विषय है। इसके लिए गवर्नमेंट को ज़बरदस्त सच एक कमेटी बिठानी चाहिए और इस पर इंक्वायरी करनी चाहिए। देखिए, ये कार्रवाई पहले हो जानी चाहिए थी। सबसे बड़ी दुख की बात है कि यहाँ से जो हमारे स्टेट सब्जेक्ट दूसरे तीसरे सब ख़त्म कर दिए गए, तो ये रोहंगी ही आएंगे। आज बाज़ारों के अंदर चोर बाज़ारी, गुंडागर्दी, जेब तराशी जो कर रहे हैं यही लोग हैं। और मुझे तो ये नहीं समझ आती कि आज शहर के अंदर हमारा लोकल कोई भी रेडी वाला या दूसरा तीसरा नहीं दिखाई दे रहा। सुबह उठो तो इन्हीं की रेडियाँ, और हर मोहल्ले, हर गली, हर बाज़ार के अंदर यही लोग हैं। और इनकी क्या प्लानिंग है क्या नहीं है हमें नहीं पता, मगर ये कह सकते हैं कि जितनी भी गुंडागर्दी शहर के अंदर हो रही है इन्हीं लोगों की वजह से। अगर पुलिस ने इनको पकड़ा है, कोई 40-50 आदमी या कुछ है, उन पे सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि इन्हें स्टेट के बाहर ही कर देना चाहिए, जबकि ये इंडियन है ही नहीं है, हिंदुस्तानी नहीं है, कुछ नहीं है, और ये प्लानिंग के तहत काम करते हैं। और ये इस पे बड़ी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इनका यहाँ पे रुकना हमारे जम्मू के लिए भी खतरनाक है। और मैं कहता हूँ हिंदुस्तान के किसी कोने में भी ये होंगे, ये नुकसान ही करेंगे। ये किसी भी हमारी तरक्की के साथ या किसी के साथ इनका कोई लेना देना नहीं है। इनकी गुंडागर्दी, बदमाशी, जेब तराशी, आज देखिए बाज़ारों के अंदर लेडीज़ आई हुई हैं, यही लोग हैं। किसी का पर्स जा रहा है, किसी की पॉकेट मारी जा रही है। कौन है लोग? जम्मू के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था पहले, जब का ये लोग आए हुए हैं तो तब का ये काम बढ़ गया है। और मैं तो पुलिस को कहूँगा कि आपका धन्यवाद है कि आपने कुछ पकड़े हैं, कुछ पे केस बनाए हैं। और इनको केस बनाने से, पकड़ने से क्या है कि जहाँ के इलाके के हैं उस इलाके का हिंदुस्तान के बाहर ही कर दो इनको, तो सबसे बढ़िया रहेगा।
तो ये आपने देखा कि क्या कहना था आम जनता का इस विषय पर आपकी राय क्या है? आप लोग भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए दी न्यूज़ नाउ के साथ।